श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुत गाता नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी देवी पूज पर कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे सर्वमंगल मंगले सुश्री सर्वसात्के सुनंदम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी ब्रह्मांड रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र महाराज की जय, जय जगदम्ब की जय। आपके सामने ये जो चित्र है इसमें नौ दुर्गा वाली देवी बनी हुई हैं। इनमें सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि आज नवरात्रि का छठा दिन है, कत्यायनी देवी का दिन। कत्यायनी देवी का इसमें नाम दिया हुआ और 4 भुजा वाली है, शेर पर सवार हैं, दुष्ट का विनाश करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। अभी इनकी पूरी चर्चा मैं करता हूँ। अभी सामने आप ये देखिए कि 10 भुजा इसमें बने हुए हैं और ये दुर्गतनाशिनी देवी जी हैं। इन्होंने इनके शेर पर सवार है और इन्होंने उसका वध किया है महिषासुर का। यहाँ पर 9 शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा और उसके साथ एक और कीर्तन है जिसमें दुर्गतनाशन दुर्गा जैसे ये मेरा लेख छपा है राष्ट्रीय स्वरूप में 23 सितंबर 2006 को। उसमें लिखा है नवरात्रि पर विशेष लिखा हुआ और ये 23 सितंबर 2009 को दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप में छपा था। इसमें आप देख सकते हैं हमारा नाम भी कहीं पर जरूर लिखा हुआ देख सकते हैं। ये है मेरा नाम राधे श्याम राधे, स्पष्ट दर्शन दे रहा। उसके बाद देखिए ये चित्र यहाँ तक फैला हुआ। आइए हम लोग 2 शब्द बात करते हैं। जय जगदम्ब की जय। आज नवरात्रि बासंती नवरात्रि का ये 6वां दिन है और ख़ास तौर से कत्यायनी देवी के नाम से यह दिन प्रसिद्ध है और इस पर कत्यायनी देवी की पूजा की जाती है। कथा भागवती कहती है, पौराणिक कथा कहती है, दुर्गा सप्तमी में ये जो वर्णन आया है या अन्य जो धार्मिक पुस्तकें हैं जिनके आधार पर तमाम सारे लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह बता दूं मैं आपको कि कत्यायन नाम के एक ऋषि थे और उन ऋषि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने तब्बल से आराधना तपस्या से माँ देवी की बहुत आराधना की और उनसे प्रार्थना की मैं आपको पुत्री रूप में चाहता हूँ, आप कृपा करके हमारे घर में अब जन्म लीजिए। देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने फिर कहा कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में आऊँगी और वो पुत्री बनकर उनके आश्रम में पधारती है। चूँकि कत्यायन ऋषि उनको लाने के आह्वान करने के सबसे बड़े उत्तरदायी हैं, इसलिए उनके नाम पर उनका नाम पड़ा कत्यायनी देवी। कत्यायन एक प्रकार का गोत्र भी है ब्राह्मणों में और कत्यायनी देवी की पूजा खास तौर से ब्रज गोकुल में होती है। वहाँ की जितनी भी गोपिकाएँ हैं ऐसा कहा जाता है, मैंने पढ़ा है अभी, उसमें ऐसा कहा जाता है कि गोपियाँ अपना मनवांछित वर पाने के लिए, अपने सांवरे सुनहरे भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए या मन भावन प्रीतम को पाने के लिए गोपिकाओं ने खासतौर से अगर किसी का व्रत रखा तो अन्य देवियों को छोड़कर वो केवल कत्यायनी देवी का व्रत रखती हैं। वहाँ पर प्रचलित है केवल वहाँ पर कुल देवी कह लीजिए या कत्यायनी देवी कह लीजिए या जिस रूप में कहें कि जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनवांछित फल पाना चाहते हैं, उनको देवी कत्यायनी अपने व्रत हस्त से उनका मनोकामना पूर्ण करती है। हमें आपको क्या कहना है कत्यायनी देवी के लिए। कत्यायनी देवी ने ही महिषासुर का वध किया था और ये खासतौर से इस सृष्टि के अंदर जितने भी दुष्ट आचरणीय लोग हैं उनके विनाश के लिए उनकी उत्पत्ति होती है। इसके लिए देवताओं की तरफ से ये उनको निवेदित किया जाता है कि आप कृपा करके आइए और अपने वरधर्ष से कह सकते हैं या अपनी कृपा से या अपने शक्ति सामर्थ्य से अपने कार्य व्यवहार से इनका नष्ट करिए। तो आप देखें महिषासुर नाम का जो राक्षस है, महिषासुर ऐसा नाम रखा गया। तो महिष माने होता भैंसा और असुर माने अवसर। तो असुर तो था मनुष्य ही
मनुष्य था, लेकिन उसका आकार साकार जो था वो भैंसा जैसा था। तो वो रूप बदलने में भी बहुत बहुत माहिर था। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि जितने भी राक्षस हुए हैं पुराने ज़माने में, वो लोग वैसे बहुत बड़े लर्नेड होते थे, मायावी होते थे, अपने माया से अपने शरीर को बदल लेते थे। और देवता भी यही काम करते थे कि देवता भी अपना शरीर धारण किया और बदल के कुछ से कुछ चले गए, ऐसा सब करते रहते थे। तो उसमें ये जो है राक्षस सारे त्रिलोक में विजय प्राप्त कर लिया था। और वो उसमें इनको देवी जी का जब नाम सुना कि उनका अवतरण हुआ है, तो उसने बहुत ही निकृष्ट भाव से और अशोभनीय भाव से उसने अपने मंत्री को भेज कर कहा कि मैं उस देवी को देखना चाहता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। साथ साथ ये कि अगर वो नहीं तैयार होती है तो उसे झोंटा पकड़ कर उसके बाल पकड़ घसीट लाओ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। खैर मंत्री ने जा करके देवी से कहा, देवी ने कहा कि उससे कह दो कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये है कि भाई वहाँ पर युद्ध की बारी आई, वो आता है और महिषासुर मर्दिनी ने बहुत उसके जितने 3 त्रिक्रम थे उसको सब नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाने वाली कथाएँ देवी हैं, इन्होंने उस राक्षस का वध कर देती हैं। पूरे संसार में ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार होती है। सारे देवता जो हैं राक्षस के अत्याचार से, दुराचार, पापाचार से, उसके अतिक्रमणता से मुक्त हो जाते हैं। कम से कम एक बार स्वर्ग में फिर से विजय की लहर दौड़ जाती है और देवी की स्तुति, पूजा पाठ सब कुछ किया जाता है। तब से देवी दुर्गा वहाँ पर कत्यायनी के रूप में, तो हम कत्यायन ऋषि के साथ जोड़ते हैं, वैसे वो दुर्गा के ही रूप में है और सबका नाश करती है। राम कथा के जो क्या नाम रामायण है, रामायण के अंदर को स्वामी जी ने एक बात लिखा है कि राम कथा एक चौपाई है बहुत सुंदर, आपको मैं दिखा दूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको मैं बोलने जा रहा हूँ। महामोह महिषेश विशाला, महामोह ये रूपक अलंकार है। महामोह महिषेषु रसाला, राम कथा कालिका कराला। तो स्वामी ने कहा कि जो महामोह है, मोह तो दुनिया जानती है मोह होता है, एक महामोह होता है। जैसे रावण को भी मोह का ही अवतार माना गया। तो जितने भी राक्षस वगैरह होते हैं ये मोहासक्त होते हैं, और मोहासक्त में इनमें केवल संसार की भोग विलासता ही सबसे बड़ा उनका मुख्य केंद्र होता है। और उसी में आसक्ति के साथ ये जीवन पर्यंत वो यत्न करते हैं, वो प्रयत्न करते हैं, वो दुष्टता करते हैं, वो अत्याचार करते हैं, वो दुराचार करते हैं, वो अतिक्रमण करते हैं, वो मनमानी करते हैं, स्वेच्छाचारी बनते हैं। और सब प्रकार से जितने भी हमारे यहाँ देवत्व वृत्ति है उसका सर्वनाश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। तो उन्होंने गोस्वामी जी ने कहा कि जो राम की कथा है, राम की कथा वास्तव में इस महामोह, एक तो मोह है वो जन सामान्य के लिए है, जिसमें होता है कि मोहान्विता और ममता तिमिर तरुण अंधियारी। ममता जो है, मोह जो है वो तिमिर एक प्रकार की घनघोर रात्रि के समान होती है, लेकिन ये तो रात्रि के बेबाप है। इनका नाम लिखा गया है महामोह। तो कलिकाल में महामोह नाम का अगर कोई राक्षस पैदा होता है तो उस राक्षस का नाम है महिषासुर। तो महिषासुर होने महिषेषु लिखा हुआ, महिषेषु देख लें आप, चौपाई देख लीजिए। महिषेषु अब कैसे दिखाऊँ, महिषेषु लिखा हुआ। ये चौपाई जो है बालकांड के दोहा नंबर 46 के ठीक तीसरे चौपाई में वर्णन है। तीसरा जो तीसरा जोड़ा जो है, और अगर गिनती की जाए तो ये जो है छठा नंबर है इस पंक्ति का। उसमें लिखा हुआ है कि महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कलिकाल कराला। कि राम की जो कथा है वही कलिकाल का कराल है। राम की कथा जो है, यहाँ स्त्रीलिंग होंगे ना कथा से, तो राम की कथा जो है वही कत्यायनी है। राम कथा जो है वही दुर्गा है। वही राम कथा जो है वही दुर्ग विनाशिनी है। राम कथा वही है जो दुर्गत विनाशिनी है। और वो दुर्गत विनाशिनी होने के कारण जो सबसे कराल से कराल कालिका हो सकता, काल की ही काल हो सकती हैं, वो काली बन करके, वो अष्टभुजा वाली बन करके इस ऐसे महामोह को, ऐसे राक्षस वृत्ति को नष्ट करने के लिए वो पूरी तरह से वो तत्पर हैं और अपने
कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। इनके नाम पर कत्यायनी ऋषि का भी संसार में नाम अमर हुआ और कत्यायनी की पुत्री बन करके इन्होंने जग में नाम कमाया। साथ साथ इनका एक जो पक्ष जो हमने बता दिया कि खास तौर से उन स्त्रियों का, उन देवियों का, उन महिलाओं का, उन बेटियों का, वो उन कुमारी कन्याओं का जिनका विवाह नहीं हुआ है या मनचाही शादी करना चाहती हैं, उनको इस व्रत को करने के लिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे उपक्रम दिए गए जिनके आधार पर जो करती हैं। तो ये प्रचलन खास तौर से मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रचलन खास तौर से गोकुल वृंदावन में है, जहाँ की गोपिकाएँ केवल कृष्ण के प्रति कृष्ण भक्ति करती थी, कृष्ण के रूप रंग में आसक्त हो गई थी और उन्हें कृष्ण को भक्त के रूप भगवान अपने पति परमेश्वर को पाना चाहती थी। तो उनके जो आराध्य देवी हैं वो कत्यायनी देवी हैं। अब बाकी लोग करें ना करें उनकी बात नहीं कर जाती है। तो एक क्षेत्र के मंडल का वर्णन कर दिया गया। बाकी सभी लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए कत्यायनी देवियाँ वरदानी हैं, वर देने वाली हैं। सभी देवियों को, सभी लड़कियों को, सभी कन्याओं को अपने अपने ढंग से उनकी पूजा करनी चाहिए और मनवांछित फल प्राप्त होना चाहिए। तो संक्षेप में मैंने आपको इतना बता दिया कि कत्यायनी देवी वास्तव में वही दुर्गा हैं, वही अष्टभुजा वाली हैं, वही सिंह पर सवार हैं, वही शेरा वाली हैं, वही जोता वाली हैं, वही सब कुछ हैं। और जिस वक्त वो मर्दन करने के लिए आती तो देखिए उन्होंने कितने लोग मर्दन किया। रक्तबीज, चुड़मुंड और रक्तबीज है, चंडमुंड है और उसका फिर ये महिषासुर है और इसके 2-3 नाम आते हैं। इतने सारे राक्षस के थे, इन सभी राक्षसों का रक्तबीज का नाम आ गया, चंडमुंड का नाम आ गया और ये आपका महिषासुर का नाम आ गया। अन्य तो जितने भी लोग देव, जितने भी राक्षस प्रकृति के लोग हैं, इन सबको वध करने के लिए इनको अवतार देना पड़ा। अब एक बात हम इससे थोड़ा सा हटकर बात करना चाहते हैं कि ये समय कब आता है। हमें आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आसुरी प्रवृत्ति किसके जीवन में नहीं है। कौन ऐसा दूध का धोया है जो आसुरी प्रवृत्ति जुड़ा नहीं है। सबको बचपन से शुरू होकर के मरणासन पर तक बैठे हुए लोग आसुरी प्रवृत्ति से अपने को मुक्त नहीं कर पाते। मैं बहुत अच्छी तरह से करीब से जानता हूँ। उनके अंदर एक प्रकार की एक सुलगन होती है, एक बहुत बड़ी अभाव का एक दृश्य होता है। तो वो सोचते हैं कि वो सोचते जाते हैं कि भाई एक चीज़ छूट गई, अब तो हम मरने जा रहे हैं, एक चीज़ छूट गई। मतलब उस मोह में, उस अंधता में, उस कामतुरता में, उस अज्ञानता में, उस अप्रिय हरकत में ये स्थिति होती है कि वो किसी असुर से कम नहीं होते हैं। यद्यपि मनुष्य है, उतने बड़े नहीं है जितना बड़ा महिषासुर है। महिषासुर का तो नाम हमने बता दिया कि महेश में भैंसा। तो भैंसे का आकार क्या है और भैंसा इतना बड़ा होता है। भैंसा किसकी सवारी है जानते हैं आप? भैंसा जो है वो यमराज की सवारी। तो वो खुद ही यमराज बन गया। यमराज की तरह से वो काम करता है और सबका मारना काटना सबका काम हो गया। तो वो तमाम सारे उसके जो राक्षस हैं वो भी महिषासुर जैसे हैं। तभी उसको वध करने के लिए कि माता जी सेवा के लिए नहीं आती, उनके साथ शेर आता। अब शेर क्यों आता? कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछते। सच पूछिए तो क्या बात है कि वो अगर वो देवी हैं, कन्या है, कुमारी है या नारी हैं, नारी शक्ति हैं, तो नारी शक्ति हैं तो भाई कौन सा या अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ेंगे, किसके साथ दौड़ेंगे। और दूसरी चीज़, जब शेर पर सवार होंगे, शेर हिंसक है। शेर हिंसक किसका है? पशु है। तो जब मनुष्य योनि में जन्मा हुआ व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति से जुड़ जाएगा, देवत्व से दूर हट करके नर से पिशाच बन जाएगा, नर से वो राक्षस जैसी प्रवृत्ति उसके अंदर जीवन में आ जाएगी और उसके अंदर कैसी हंसी कि मानवता खत्म हो जाएगी, उसकी हृदय विहीनता आ जाएगी और वो हर एक को क्रूरता की नज़र से देखेगा। हर एक को मारने काटने में जरा भी उसके अंदर ज़रा सील नहीं होगा, तरस नहीं खाएगा और वो केवल यही उद्देश्य कहेगा कि रास्ते से हटाओ, चाहे कोई भी हो। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो वहाँ पर हम फिर आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जब मानव दानव बन जाता है, जब मनुष्य के अंदर पशुत्व का भावना भर जाती है, तो उसको महिषासुर के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उस महिषासुर को मारने के लिए कम से कम हम लोगों को भी, भगवान को भी, सबको एक बार दानव बनना पड़ता है। दानवीय प्रवृत्ति को अपनाना पड़ता है, उस प्रवृत्ति को अपने आप लाना पड़ता है। बट टिट फॉर टैट, पत्थर के जवाब ईंटे के जवाब पत्थर से देना ही। अब वहाँ पर जा करके कोई पीठ नहीं चलाना, चुमकाना पुचकाना नहीं है, न किसी तरह आंधी संधि की बात करनी है, कुछ नहीं।
ये तो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो संधि की बात कर लेते हैं। बाकी कृष्ण के जीवन में, कृष्ण की चरित्र में संधि नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस एक बार उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कह दिया था कि देखो मैं आया हूँ दोनों, ना लड़ाई रोकूंगा ना लड़ाई कराऊंगा, सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए कि 5 गाँव उनको दे दीजिए, बाकी हमारे आपके बीच में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं। उन्होंने कहा सुई के नोक के बराबर में हम आपको देंगे। भगवान ने कहा ठीक है। युद्ध छिड़ गया और उन्होंने पूरी तरह से युद्ध करवा दिया। खुद खड़े हो गए, बीचों बीच मेरा सपना खड़ा कर दिया, ला दिया। लेकिन भगवान बेचारे मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम लड़ने से पहले 50 बार पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। विभीषण से पूछ रहे हैं, राम आपके भाई को मारे, और अंगद को भेज रहे हैं कि जाओ भाई उससे समझा दो, समझ जाए तो ज़्यादा ठीक है, ना लड़ना पड़े, बेकार क्या फ़ायदा, दो राज्य, दो स्टेट में, 2 राष्ट्रों में इतना बड़ा संघर्ष होगा, तमाम रक्तपात होंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा ही है कि अगर वो मान जाता तो ठीक है। ये सब अनाने के लिए केवल राम की मर्यादा काम करती है। बाकी किसी भी धर्म, तो धर्म के अन्य धर्म, हिंदू धर्म में तो फिर भी, सनातन धर्म के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं पर लज्जा है, ममता है, ममत्व है, एक प्रकार शील है, एक प्रकार से क्षमादान करने की भावना है। अन्य धर्मों में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं हमारा धर्म कहता है कि मेरे सामने आए हुए शत्रु का वध कर दीजिए, हमारा धर्म कहता है आए हुए शत्रु को एक बार बख्श दीजिए। ऐसा अगर ऐसी बात न होती तो चुनौती के साथ मैं कह रहा हूँ, जितने भी श्रोता हैं सुनने में, जितने भी जानकार जानते हैं, उनको मैं फिर से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि खास तौर से हमारे यहाँ जब कभी किसी शत्रु को मारना होता है तो मेरा नियम कहता, और आज भी हो रहा, आदमी है संविधान के अंदर, आज भी है, उसको तुरंत पहले मारते नहीं, तुरंत फांसी नहीं लटकाते, तुरंत उसको रिमांड में छोड़ दो, 14 दिन के लिए बस में दे दो, और फिर उसके बाद निकालो, फिर ऐसा करो वैसा करो। कुल मिला करके जितना टॉयलेट किया जा सकता है, जितना उसके हृदय परिवर्तन की चांसेस के हो सकते हैं, वो सब करने के बाद जब अंतिम सत्य निकल आता है तो वो माना जाता है। ये नहीं हुआ कि किसी ने कह दिया, गलती पकड़ ली, उसके बाद मार काट के फेंक दिया या चील कौवे खा रहे हैं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ तुरंत सजा देने की कोई प्रथा नहीं। सबसे पहले उसे सोचने का मौका मिलना चाहिए, उसके हृदय परिवर्तन का। अगर ऐसा ना होता तो एक उदाहरण दे दूँ। भगवान राम ने उससे कहा था, इनसे हनुमान जी से कह करके भेजा था सुग्रीव को राजपाट मिल गया और भूल गया। उन्होंने लिखा कि पावा राजकोषपुर धारी, सुग्रीव मुँह बिसारी, सुग्रीव मुझे भूल गया, पावा राजकोषपुर धारी, राजकोष और पुर नारी सब कुछ प्राप्त हो गया, तब ऐसे इतना नालायक निकला, भूल गया। जय सहायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, जय सहायक मारा मैं बाली, कहीं सर हाथों मूणगा काले, मैं उसी बाण से कल उस नालायक को मारूंगा, उस मूण काले मारूंगा। भाई इतना सुनते ही लक्ष्मण जी जो थे बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा भैया आप भी कमाल की बात करते हैं, अरे भाई जो काम आज करना कल क्यों मक्का मारेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भय दिखाए ले आओ तात सका सुग्रीव, है सुग्रीव को, हे भैया छोटे तात में छोटा भाई, यहाँ पर छोटा भाई कहा जाएगा, तात वैसे बड़े भाई को कहते हैं, अन्य भी नामों में आता है। तो भय दिखाए ले आओ तात सका सुग्रीव, जाओ हनुमान जी के साथ जाओ और जा करके उसको हड़का देना, कह देना ध्यान रखो भगवान आ रहे हैं धनुष मार लेकर, अभी तुम्हारी हवा खसक देंगे, और वो तुरंत भागता पाएगा। और ध्यान रखना किसी तरह भागने न पाए, अगर भागा तो समझ लो सब काम हम लोगों को चौपट हो जाएगा। उसी से काम लेना है तो वो बहुत भेगड़ू है, बहुत डरपोक है। तो कहने की भावना यह है कि हो उसकी प्रकृति जो भी, लेकिन भगवान उसको कल मारने के लिए कह रहे हैं, कल मारूंगा। तो भगवान के संविधान के अंदर कल लिखा हुआ, मतलब एक दिन टालो, 24 घंटे टालो, 48 घंटे टालो, उसको मौका दो। हम लोग अभी देखिए कार्यक्रम हर जीवन में क्या होता है, जब कभी कोई किसी प्रकार की कोई ऑफिस के अंदर टसल हो जाती है और मुझको चार्जशीट मिलती है तो उसमें लिखा था 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण दीजिए, अदरवाइज आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब अनुशासनात्मक कार्रवाई उसी समय क्यों नहीं की गई? नहीं, हम लोग अतीत काल से चला रहा, 2 दिन 3 दिन मौका दो, सोचने मौका दो, इधर उधर जाए, बातचीत करे, किसी से मिला ले, आकर में अगर उसकी समझ में आ जाए तो आकर सरेंडर ना करे तो भी अपनी माफ़ी मांग ले, माफ़ी भी ना मांगे तो कम से कम अपनी बात को कबूल ले, चलो ठीक है। जहाँ तक बन पड़े उसका जो है इतना होना चाहिए। ये नीति है, ये प्रकृति है, हमारी प्रकृति है। हम लोगों को जैसा इस पूरे संसार में हिंदुत्व का धारण पोषण करने वाला कोई आर्य धर्म नहीं है।
सनातन धर्म ने। तो मैंने ये देखा कि कत्यायनी देवी ने जिस वक्त उसका वध किया तो महिषासुर धरती पर धराशायी हो गया, सबको राजपाट जिसको जिसको खोया था मिल गया, सारे राक्षस मारे गए और कत्यायनी की जयकार होने लगी। इन्हीं सब के साथ मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ और कहता हूँ कि आप सब लोग भी कत्यायनी देवी की पूजा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनसे बोलकर संसार में कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। जय जगदम्बा की जय, माता जी की जय, जय जगदम्बे, जय जय गिरिवराज किशोरी, जय महेश मुकुट चंद्र चकोरी, जय गजबदन खिलान माता, जगत जननी दामिनी दूध दाता। इसके साथ वो चौपाई में गा दे रहा हूँ। महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम की कथा कलिकाल है, कलिकाल में कराल है, कलिकाल में कालिका के समान है, काली जी के समान है और वो काली जी कत्यायनी देवी है। तो इनकी पूजा। अब कत्यायनी जी का दूसरा नाम अभी मैं कल बताऊँगा कि वो और कौन हो सकती है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण राधे। आपको हृदय से नमन। आप सब लोग विवेकशील हैं, इस बात को बहुत गौर से सुनिए, समझिए और हृदय में उतारिए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण राधे।